इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी का तोता बना हुआ है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने के बजाय बीजेपी प्रवक्ता जवाब देने आ जाते हैं। बीजेपी के वोट की चोरी हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे वोट की चोरी हो रही है। वोट की चोरी कैसे है? देश में इस वक्त संविधान पर होने वाले लगातार हमले और वोट चोरी का मसला इस भारत में जिस मुताबिक तूल पकड़ चुका है, यहाँ तक कि ये भी समझ में आता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तमाम जो क्षेत्र है उसको निजीकरण के तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी को और माइनॉरिटी को वंचित करने का एक लंबा सिलसिला जारी है। और इस पूरे मसले को लेकर जो राजनीतिक संगठन हो या फिर सामाजिक संगठन हो अपनी प्रतिक्रिया लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ ऑल इंडिया एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद है और उनके जरिए आज दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या कुछ मसले इस देश में चल रहे हैं और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मेरा नाम जरनैल सिंह है और मैं एससी एसटी संयुक्त मोर्चा का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बीएसएनएल से एसडीओ रिटायर हूँ और कांग्रेस से भी मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो हमारा संविधान पर्व मनाया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जो समाज के अंदर संविधान के प्रति गवर्नमेंट की जो मंशा है उसके प्रति साख गिरती जा रही है कि गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट, वो बिल्कुल भी संविधान को ना मान के संविधान के उल्ट ही काम करती जा रही है। जैसे कि एक ज्वलंत मुद्दा ही है जो राहुल गांधी जी ने हमारे उठाया है कि वोट की चोरी हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है, पूरे वोट की चोरी हो रही है। वोट की चोरी कैसे है? जो डाटा इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड कराया उसको एनालाइज करने में उनको 6 महीने लगे, क्योंकि जो डाटा उन्होंने सॉफ्ट कॉपी में देना था उस सॉफ्ट कॉपी के बजाय भी हार्ड कॉपी में फोटो कॉपी दी, पीडीएफ भी नहीं दिया। अगर पीडीएफ दे देते तो उसका कन्वर्जन हो सकता था, फोटो कॉपी का कभी भी कन्वर्जन नहीं हो सकता। इस करके भी ऐसा डाटा प्रोवाइड करा दो, मत्था मारते रहे, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब राहुल गांधी जी को हम बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने अपनी टीम से, अभी तो एक बड़ा भी आंदोलन हुआ, तमाम विपक्ष के राज्यसभा लोकसभा के 300 से अधिक सांसद दिल्ली के रास्तों पर दिखे, उसके बावजूद भी जवाब देने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी का तोता बना हुआ है। बड़ा आरोप है ये बड़ा आरोप नहीं, ये सही आरोप है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने के बजाय बीजेपी प्रवक्ता जवाब देने आ जाते हैं। बीजेपी क्या वजह लगती है सर कि बीजेपी को क्यों डिफेंड करने की जरूरत पड़ती है? बीजेपी चोरी करा रही है, उसके इशारे पे काम हो रहा है। आप ये देखिए ना, जो इलेक्शन कमीशन का पहले सिलेक्शन होता था उसमें अपोजिशन का लीडर होता था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था और सरकार का प्राइम मिनिस्टर होता था। अब उन्होंने क्या किया, एक मिनिस्टर गवर्नमेंट का ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ले लिया और अपोजिशन का लीडर हो गया। अब 2/3 मेजोरिटी किसकी है? जिसकी सरकार है, तो कौन इलेक्ट करेगा? सरकार। इस करके वो उसका तोता बना हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी के तमाम जो भागीदारी पर जो सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की जो बात चल रही, क्या वजह है? तमाम जो सरकारें हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसका मेन कारण जो है इनकी आरएसएस विचारधारा है। आप अगर पुराने उसमें जाएंगे, जब हम आज़ाद हुए उससे पहले परिप्रेक्ष्य में चले जाओ तो हमारे लोगों को वोट का अधिकार भी नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने एक तालाब से पानी पीने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। वहाँ पे जानवर पानी पी सकता था परंतु इंसान एससी ओबीसी का पानी नहीं पी सकता था, तो यहाँ तक तो हमें संघर्ष करना पड़ा। अब इनके दिमाग में यही है कि पहले तो ये इतने नीचे गिराए हुए थे स्वर्ण लोगों ने कि कहीं इनकी परछाई ना पड़ जाए, परछाई से भी डरते थे। अब जब से संविधान लागू हुआ, अब तो कहा जाता है कि अभी चीज़ें बदल चुकी है, आरक्षण से बहुत बदलाव हो चुका है, तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, अभी ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बदल चुकी है। अगर मैं आपको मानते हैं? अगर मैं आपकी बात
थोड़ा सा मान के चलता हूँ, भी आर्थिक आधार पे ये आप भी नौकरी पर थे, आप तो रिटायर। बिल्कुल, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ आपको। अगर हम मान लेते हैं कि वो अब बहुत ऊपर उठ गए हैं, हमारा जो प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, नहीं सभी अपना अयोध्या मंदिर होता है, उसके क्या उद्घाटन में बुलाया जाता है उसको? हमारे रामनाथ कोविंद जी थे, उड़ीसा में गए थे, जनकपुरी मंदिर, क्या उनको गर्भगृह में जाने दिया? नहीं जाने दिया ना। ये प्रवेश निषेध के पीछे की वजह क्या है? वजह जाति के संविधान में फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और ये मनुस्मृति के लोग जो हैं उनको नहीं मानते, संविधान को भी नहीं मानते, ये मेन कारण है। देश की लाल किले से इस देश के राष्ट्रीय पर्व पर 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो आरएसएस की तारीफ करी और उसके कसीदे जो पढ़े, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय मंच से इस तरीके की बातें, मैं ये मानता हूँ एक प्रधानमंत्री को, वो जो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, उसको एक ऐसे संगठन के कसीदे पढ़ना शायद देश के लिए शर्म की बात है और प्रधानमंत्री के पद को बिल्कुल गिराने वाली बात है। क्योंकि जो आरएसएस, उन्होंने कहा कि आरएसएस ने तो 100 साल इस देश के लिए काम किया। जो आरएसएस 1948 में आजाद होते ही हमारे वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार पटेल ने जिसको बैन कर दिया था, आज उसके कसीदे कैसे पढ़े जा रहे हैं? महात्मा गांधी की आजादी के अंदर सहभागिता को कोई नकार सकता है? उसको किसने मारा? क्या वो आरएसएस का बंदा नहीं था? नथुराम गौडसे किसका था? आज भी टीवी चैनल पे हम डिबेट देखते हैं, अगर बीजेपी के प्रवक्ता को कह दिया जाए नथुराम गौडसे मुर्दाबाद कह दो, क्या बोल देते हैं? वो इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप किस चीज के वो सपोर्ट कर रहे हो? आरएसएस किस चीज का है? आरएसएस तो क्या आपने देखा है कभी किसी SC ST को आरएसएस का प्रमुख बनाया हो? क्या मेन धारा में है उसकी? बिहार में भी इस वक्त विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 65,000 वोटों को काटने की जो बात चल रही है, सब ये जान रहे हैं कि 65,000 वोट कट रहे हैं, लेकिन आखिर ये 65 लाख वोट जो कट रहे हैं, ये 65 लाख वोट जिन लोगों के कट रहे हैं, आखिर वो लोग कौन है? वो किस समुदाय से आते हैं? क्या वो SC ST OBC माइनॉरिटीज है? आज ही मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसके अंदर मैक्सिमम वोट जो कटे हैं वो SC लोगों के कटे हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि ये SC लोग वोट करें, वोट करके किसी को चुने। ये जो संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, उससे वंचित करने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार बड़े मेहनत से, बड़े मशक्कत से दिया, अगर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से ये वोट का अधिकार छीन जाएगा तो क्या इस देश के अंदर तस्वीर देखने को मिलेगी? बहुत ही बुरा मंजर देखने को मिलेगा। जो SC ST की पहले पोजीशन थी उससे भी कहीं ज्यादा नीचे चले जाएंगे। अगर इसको टाइमली ना सुधारा गया, हमारे SC ST OBC ना जागे, तो वो उनका मंजर पुराने वाला होने वाला है, उससे बाज नहीं आएंगे। वो आने वाले 23 और 24 तारीख को जो आपके संगठन के जरिए जो कार्यक्रम है, उसको लेकर जो लोग हमारे जो व्यूअर्स है देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एक सभी से अनुरोध रहेगा कि 23-24 तारीख अगस्त को वो इस प्रोग्राम को अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, ताकि जो संविधान पर्व मनाया जा रहा है उसके बीच में हम आपको एजुकेट कर सकें कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमने कैसे लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हमने जागरूक करना है। देश में कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों ने हार नहीं मानी और इस व्यवस्था से लगातार वो लड़ाई लड़ते रहे। और आज भी वर्तमान स्थिति में बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस विपरीत परिस्थिति में उसी तरीके की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो संगठन आपने सुना, इस संगठन को लेकर आने वाले 23 और 24 तारीख को जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके पीछे की क्या कुछ मंशा है, उस दिन भी आपको बताएंगे। और इस पूरे संगठन को लेकर अब तक के जो बातें आपने सुनी है, इसको लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, वो आप प्रतिक्रिया में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।